देखिए, जब भी कुछ बदलने की बात आती है ना, तो अक्सर लोग अपनी आदतों को कोसते हैं। पूरा फोकस इसी बात पर होता है कि मुझे अपनी आदतें सुधारनी है। पर सच बताऊं, आदतें तो कभी असली प्रॉब्लम होती ही नहीं है। असली प्रॉब्लम वो बुनियाद है जिस पर वो आदतें खड़ी हैं, यानी हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि कैसे हमारी अंदरूनी पहचान ही हमारे हर एक कदम को तय करती है। समाज में एक बहुत बड़ा मिथ, एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि आदतें सफलता दिलाती हैं। अक्सर यही सोचा जाता है कि बस सही आदतें अपना ली जाएं तो लाइफ सेट है, सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन इसके पीछे की जो असली सच्चाई है वो कुछ और ही है। असलियत ये है कि पहचान आदतों का निर्माण करती है। जो कहानी एक इंसान अपने दिमाग में बार बार दोहराता है, जो वो खुद को मानता है, वही उसके बाहरी बर्ताव और आदतों को डिसाइड करती है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द रियल हैबिट प्रॉब्लम। जब भी कोई नई आदत फेल होती है ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गलत चीज को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेम्स क्लियर की रिसर्च के हिसाब से व्यवहार में बदलाव की 3 परतें होती हैं। एक प्याज की तरह समझिए इसे। सबसे बाहरी परत है नतीजे या आउटकम्स, जैसे एग्जाम में टॉप करना या वजन कम करना। बीच की परत है प्रोसेस, जैसे रोज जिम जाना या पढ़ाई करना। और सबसे अंदर की बिल्कुल कोर परत है पहचान या आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि परमानेंट चेंज तब आता है जब शुरुआत बिल्कुल सेंटर से हो, यानी सीधे पहचान के स्तर से। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ इमेज। अब ये पहचान इतनी पावरफुल होती क्यों है? इसके पीछे कमाल की साइकोलॉजी काम करती है। एक कॉन्सेप्ट है साइको साइबरनेटिक्स। नाम थोड़ा हैवी है, पर बात बहुत गहरी है। डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स के अनुसार हमारा दिमाग एक गोल सीकिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। मतलब ये हमेशा उन कामों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है जो हमारी अंदरूनी सेल्फ इमेज से मैच करते हों। सबसे बड़ी बात, दिमाग को विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन से सख्त नफरत है। अगर अंदर की प्रोग्रामिंग कहती है कि मैं पढ़ने वाला इंसान नहीं हूं, तो दिमाग 5 घंटे की पढ़ाई को एक सजा बना देगा, बस अपनी उस अंदरूनी पहचान को सही साबित करने के लिए। इसी पर जेम्स क्लियर का एक बहुत ही सटीक कोट है, आपके वर्तमान व्यवहार केवल आपकी वर्तमान पहचान का प्रतिबिंब होते हैं। ये बात सीधे तौर पर दिमाग के उसी मैकेनिज्म से जुड़ती है। अगर कोई खुद को हमेशा कमजोर या आलसी होने की कहानी सुनाता रहेगा, तो दिमाग नेचुरली उसे मुश्किल कामों से बचाएगा और सिर्फ आराम ढूंढने पर मजबूर करेगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दिमाग का अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मोटिवेशन वर्सेस आइडेंटिटी। अक्सर बदलाव के लिए लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मोटिवेशन और आइडेंटिटी के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। इन 2 स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दोनों बिल्कुल एक जैसे माहौल में हैं। स्टूडेंट ए की पहचान ये है कि वो पढ़ाई को लेकर कमिटेड नहीं है, इसलिए वो तभी पढ़ता है जब उसका मूड अच्छा हो। दूसरी तरफ स्टूडेंट बी खुद को एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित छात्र मानता है। इसका नतीजा, स्टूडेंट बी तब भी पढ़ता है जब वो थका हुआ हो या उसका मन न कर रहा हो। किताबें वही हैं, स्कूल वही है, लेकिन सिर्फ अंदरूनी पहचान अलग होने से नतीजा बिल्कुल बदल गए। यहां सीखने वाली सबसे अहम बात यह है कि मोटिवेशन टेम्परेरी है और सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। ज्यादातर लोग काम शुरू करने के लिए किसी मोटिवेशनल वीडियो या एक अच्छे मूड के इंतजार करते हैं, लेकिन जो लोग अपनी पहचान के आधार पर काम करते हैं ना, वो अंदरूनी सिस्टम पर भरोसा करते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो अचानक बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा है, बल्कि वो इसलिए काम करता है क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है। यही फर्क है कुछ दिन की मेहनत और परमानेंट ग्रोथ में। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर, सोशल मीडिया एंड आइडेंटिटी। आज के समय में एक बहुत बड़ा और जायज सवाल उठता है, इतने सारे लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते? अक्सर इंसान अपनी नेचुरल कैपेसिटी को दोष देने लगता है कि शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन सच बताऊं, यहां दोष नेचुरल क्षमता का नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद उस डिजिटल एनवायरनमेंट का है जिसने हमारे बर्ताव को एक लूप में फंसा दिया है। ये सोशल मीडिया लूप पूरी कहानी साफ कर देता है। लगातार छोटे छोटे वीडियो देखना, तुरंत डोपामीन का हिट मिलना, फिर धीरे धीरे अटेंशन स्पैन का कमजोर होना, जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है और आखिर में उसी बाहरी स्टिमुलेशन पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना। जब ये लूप बार बार रिपीट होता है तो दिमाग एक भटके हुए इंसान की पहचान बना लेता है और इंसान सोचने लगता है कि मैं फोकस ही नहीं कर सकता। ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये बस बार बार दोहराए गए गलत बिहेवियर का नतीजा है। तो इस लूप से बाहर कैसे आएं?
इसके लिए देखते हैं सेक्शन 5, द 4 स्टेप फ्रेमवर्क। अपनी सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दिमाग से निकालना होगा। अक्सर माना जाता है कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम एक्शन लेंगे। ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। सही ऑर्डर ये है, पहले छोटे छोटे एक्शंस लिए जाते हैं, उन एक्शन से सबूत बनते हैं और वो सबूत हमारी पहचान को आकार देते हैं। याद रखिए, एक्शन हमेशा मोटिवेशन से पहले आता है। अपनी पहचान बदलने के ये 4 सिंपल स्टेप्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। पहला स्टेप, अपने बारे में नेगेटिव बातें बोलना तुरंत बंद करें, क्योंकि दिमाग उन्हें सच मान लेता है। दूसरा, नई पहचान वाले स्टेटमेंट बनाएं, जैसे मैं फोकस करने वाला इंसान हूं। तीसरा, छोटे छोटे सबूत बनाएं, जैसे बिना डिस्ट्रैक्शन के 20 मिनट पूरे ध्यान से काम करना। और चौथा स्टेप, अपने आसपास के माहौल को प्रोटेक्ट करें। एक साफ सुथरी डेस्क रखना या पढ़ते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखना भी इस नई पहचान को मजबूत करता है। अब सवाल यह है कि उन छोटे सबूतों को डेली बेसिस पे आसानी से कैसे बनाया जाए। यहां हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। यह किसी नई आदत को पहले से मौजूद किसी डेली रूटीन के साथ जोड़ देने का एक स्मार्ट तरीका है। जैसे सुबह कॉफी पीने की पुरानी आदत है ना, तो उसके तुरंत बाद 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करने का रूल बना लिया। इस तरह वो पुरानी आदत ही नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। जेम्स क्लियर की एक और बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। हर काम उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। कोई एक सिंगल काम हमारी मान्यताओं को रातों रात नहीं बदल सकता, लेकिन जब ये छोटे छोटे एक्शंस वाले वोट लगातार इकट्ठे होते हैं तो ये नई पहचान का एक ऐसा पक्का सबूत बन जाते हैं जिसे दिमाग भी नहीं झुठला सकता। इसलिए हर छोटा कदम मायने रखता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से सेक्शन 6 पर, वी बिकम व्हाट वी रिपीट। हम वही बन जाते हैं जिसे हम बार बार दोहराते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत और रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का ये मैथ देखिए। अगर पूरे 1 साल तक हर दिन कोई अपने काम में बस 1% का सुधार करता है, तो साल के अंत में वो अपनी शुरुआत से लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। छोटे छोटे सबूत मिलकर लंबे समय में कितना बड़ा और चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, ये ग्राफ उसका जीता जागता प्रमाण है। लेकिन इस प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को समझना भी उतना ही जरूरी है। शुरुआती समय में जब नई आदतें अपनाई जाती हैं तो अक्सर कोई तुरंत नतीजा नहीं दिखता। इस गैप को निराशा की घाटी कहा जाता है। बस इसी दौर में धैर्य रखना होता है, क्योंकि जीवन में बड़े बदलाव अचानक शोर मचाकर नहीं आते। वो चुपचाप बार बार सोचे गए विचारों और चुने गए विकल्पों के जरिए काम करते हैं। और जब वो एक लिमिट क्रॉस करते हैं तो दुनिया को लगता है कि ये तो रातों रात मिली सफलता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने के लिए ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, हर दिन किस तरह के इंसान को ट्रेन किया जा रहा है। जीवन अचानक नहीं बदलता, ये बार बार दोहराई गई बातों से बदलता है। जो कुछ भी हर दिन किया जा रहा है वही भविष्य की पक्की पहचान लिख रहा है। उम्मीद है इस डीप डाइव ने आदतों को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अब ये सोचने का समय है कि हम डेली खुद को क्या कहानी सुना रहे हैं।